ओके, वो कल जो सिलेबस था सर उससे आगे जाएंगे. अभी फर्स्ट वी मस्ट नो द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जब आप इंटरव्यू देते हो, एक याद रखो, एक वर्चुअल इमेज आपको आना चाहिए. वेरी फर्स्ट पॉइंट. सर वर्चुअल इमेज मीन्स वो कभी कभी ऐसे पूछते हैं कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में तुम रिपोर्ट किसको करते हो. सर तुम रिक्वायरमेंट कहाँ से लाते हो. सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि तुम रिक्वायरमेंट कहाँ से लाते हो. सर इतना सिली क्वेश्चन, ये सिली क्वेश्चन नहीं है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. तो इसीलिए यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस. ओके गाइस, फर्स्ट पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हियर. सर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हम काम करते हैं, मेक श्योर उसका स्ट्रक्चर को समझना जरूरी होता है. जैसे कि कौन से टीम काम करते हैं. सर बेसिकली कंपनी के अंदर, कोई भी कंपनी में मेजर टेक्निकल टीम जो रहते हैं, दैट इज टीम 1 and team 2, team 3. So team 1 is your developer, team 2 is test engineer, team 3 is business analyst. लिखो guys, this is very important. पूछते हैं रिक्वायरमेंट कैसे समझते हो, और कुछ इश्यू आया तो उनको रिपोर्ट देता कौन है. रिक्वायरमेंट, उसको बोलते हैं बिजनेस एनालिस्ट. एंड दिस इज यू, दैट इज डेवलपमेंट टीम, and this is your testing team. So these are the very basically three teams basically they are going to work. So इनके बीच में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एस्टेब्लिश होता है. अब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. वो एचआर राउंड में भी कभी कभी पूछते हैं कि तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मीन्स तुम कहाँ पर अभी हो और किसको रिपोर्ट करते हो, कैसे करते हो. लिखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. बेसिकली तुम जब ग्राउंड लेवल में काम करते हो तो यू आर नोन एज पाइथन डेटा साइंटिस्ट, बट व्हाट इट एग्जैक्टली. डेवलपमेंट डेवलपर. सो Python data scientist is just a designation. Sir, you are the program analyst. That is the designation given by the company. So what is the fundamental? The fundamental is developer. सर जूनियर सीनियर फ्रेशर वो सब उसी के अंदर आता है. उसके ऊपर जो जाएंगे दैट इज योर टीम लीड. उसके ऊपर जो जाएंगे दैट इज बोलते हैं प्रोजेक्ट लीड. सर उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर. कुछ प्रोजेक्ट लीड मिलके प्रोजेक्ट मैनेजर. जान के रखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. सर प्रोजेक्ट मैनेजर के बाद वी आर गोइंग टू रिपोर्ट टू सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर. इसको एसपीएम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म. सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर. सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर. सर उसके बाद ऊपर जो जाएंगे उसको बोलते हैं डिलीवरी मैनेजर. डिलीवरी मैनेजर. सर उसके बाद उसके आगे जाएगा डिलीवरी मैनेजर. सर उसके आगे जाएगा अकाउंट मैनेजर. उसको एम बोलते हैं अकाउंट मैनेजर. सर मतलब इसका काम है चैनलाइज करना पैसा. इसका काम है इज द बिजनेस ओनर गाइस. उसके आगे सर है वो आपको जानने की जरूरत नहीं, दैट इज टॉप क्लास मैनेजमेंट पीपल. सीएफओ रहते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. उसके बाद सीईओ. इस लेवल में द हायरार्की ऑफ द कंपनी बेसिकली एस्टैब्लिश. सर मेरे कंपनी में प्रोजेक्ट लीड नहीं है, टेक्निकल लीड है. दैट इज जस्ट डेजिग्नेशन गिवन बाय द कंपनी. दीज आर द फंडामेंटल्स. इसको जान के रखो. सर हो यार you are 2 year 3 year experienced candidate, so you are in this level. अंदर जाने के बाद you might get a chance to lead the team. You must know. वो पूछते हैं कि तुम्हारे आगे 2 टीम और पीछे 2 टीम का नाम बताओ, डेजिग्नेशन का नाम. You must know this organization structure. Okay guys, let us move to the next part. सर प्रोसेस अभी हम पढ़ेंगे, बट प्रोसेस पढ़ने से पहले कुछ वेरी बेसिक फंडामेंटल जानना होता है. सर उसको रिलीज बोलते हैं. कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं जो प्रोजेक्ट डिलीवरी करते हो, व्हाट एग्जैक्टली यू आर डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट एंड टू होम.
सर वी आर डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट टू द क्लाइंट, उसको क्लाइंट बोलते हैं। किसको बोलते हैं? क्लाइंट। दिस इज नोन एज योर क्लाइंट। सर हु इज क्लाइंट हियर? बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच। सर उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सर फेडरल बैंक ऑफ यूएस, यूरोपियन बैंक। दीज आर द क्लाइंट्स। इसको क्या बोलते हैं? क्लाइंट्स। सो बिजनेस किस चीज को कहा जाता है? व्हाट एग्जैक्टली द बिजनेस इज? द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट्स एंड एंड द ऑर्गेनाइजेशन। यानी everywhere in the world the relationship exists with one condition, and that condition is known as business. So every relation, without relation there is no business established. जैसे कि this is organization. तो what is the definition of business? First of all इस चीज को जान के रखो। चाय बेचना, पैसा कमाना, वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस मीन्स दिस इज a relationship. सर यानी ये हर चीज पे देखो, कोई भी रिश्ता पे ये टिकता है। अगर ये टिकता नहीं तो रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। सो हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन हियर? ये वर्ड यूज करना सर, द बिजनेस। कभी कभी से पूछते हैं कि व्हाई यू हैव जॉइंड एज पाइथन डेटा साइंटिस्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज सर वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द बिजनेस। आई मीन व्हाट इज द रिलेशनशिप जो चीज इन दोनों को जोड़ के रखा है। दैट इज योर क्लाइंट एंड दिस इज ऑर्गेनाइजेशन। दे वांट मनी, यस, एंड दे वांट फाइन प्रोडक्ट। दिस इज द रिलेशनशिप। इसमें either one will not exist. So जैसे कि organization wants, I want to deliver a fine product, that's fine. Client बोलेगा मैं पैसा नहीं दूंगा जितना तेरे को चाहिए. What will happen? That is known as business, guys. इसी चीज को तुम कोई भी चीज पे जोड़ के देख सकते हो। जैसे कि सर दिस इज योर फादर। सर मेरा पापा को बहुत प्यार करता हूँ। वहां पर कौन सा रिलेशन है? कौन सा कंडीशन है? कंडीशन इज तुम्हारे पापा एंड इज यू। ओके सर, इन दोनों के बीच रिश्ता है फादर डॉटर। यस। आप बताओ कि सर वो आपको बचपन से जब पैदा हुए, अब बोल दो जब आप बूढ़ा हो जाओगे मैं आपको घर से लात मार के निकाल दूं। दैट मीन्स व्हाट इज द रिलेशनशिप? जिस चीज को ये मानता है कि मैं जब बड़े हो जाऊंगा मेरा बेटा मेरे को घर में रखेगा, सहारा दे, ये कंडीशन को आप निकाल दो। उसके बाद मैं देखता हूँ व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन यू आर मेंटेनिंग। डजंट एग्जिस्ट गाइस। सर चलो उससे भी प्योर जाएंगे। यू मूव टू टेम्पल। सर टेम्पल में मैं जाके प्रेयर करता हूँ। विदाउट प्रेयर are you going to think, do you think you are going to get something? Nothing. So your prayer is the input and your result will be the output. So that is business. So that is the universal concept. So जिस दिन तुम उस concept को समझ गया, you will be the best developer. Sir, how? Okay, let us assume I am reading sir data science. What is the science is basically established among this relationship? Assume this is the male and this is the female. Sir, to understand what is the relationship, sir, this male and female, this is the data I have been given. You must understand what is the business is basically exist. So they can be father daughter, yes, can be. Sir, और क्या हो सकते हैं? This is probability, but you have to find out what exactly the relationship. Sir, brother sister, yes, can be. Sir, husband wife, yes, can be. Okay, husband wife, perfect. Sorry guys, is a husband wife. और क्या हो सकते हैं? चलो गाइस, बेस्ट प्रोबेबिलिटी आप लिए और भी हो सकते हैं। फादर का, ब्रदर का, सिस्टर्स,
सर फ्रेंड हो सकते हैं, यस, दिस इज योर बॉय, ओके, एंड दिस इज द गर्ल. So these are the relationship. Now I have to find out one relationship. So that means you are talking about I must understand the business. Yes. Then what exactly the condition basically among this? That condition will derive your science, and that science will be found out by using data, and that data will create the concept that is known as data science. That means, sir, we must understand the science among this. I mean, the relationship first, business. So what is the business between the father and daughter? We have to take the parameter as age. Are you getting, guys? Getting or not? Yes, sir. So in this case, the brother sisters are age can be greater than probability you are going to take. Okay, guys. Sir, it can be greater than. Yes. Sir, it can be less than also. Yes. Sir, it can be equal also. Yes. So these are the three probability can be possible. Sir, for whom? Brother sisters. ये हो गया. Thin can be possible. Now your analysis is now going on. And what about husband wife? Same things, copy and paste. And what about the boy girl? Sir, copy paste. Perfect. Now come to father daughter. What will be the probable value? Sir, age, the father and daughter age at any cost of event. It should not be father age should not be less greater than. than total. Yeah, it should not be. No, sorry, it should be greater than. It should not be less than. Perfect. Remove it. And equal should not be. So this is the only one condition is possible for this. Are you getting? How you are going to analyze this one? When you understand the business. But do you think this is correct answer? Are you sure? Hello. How many people agree with this condition? Father's age must be greater than age of daughter. So agree with this. Okay. I think everybody agree. So everybody are wrong here. My argument is here. If the father age is 60 and the daughter age is 59, is it a father-daughter relationship? No, sir. No. Yes. Never. That is the fact. That means the science, the logic satisfy here, the mathematics also, but still there is a probability to find the defect. Here the science starts. Then, sir, to identify the relationship, we must consider another parameter. What is that? The marriage date, father. This marriage date will you are going to integrate with the age. This data, assume this is X. The marriage date plus 10 month should be equal to greater than of the daughter age. Then only it can be the possibility father-daughter relationship. Is the less fast condition, that's fine. What will be the next condition? The next condition is the daughter age must be equal or less than of marriage date of father plus 10 months. This is the mean value theorem. The mean probability. अब निकलते हो ना सर mean value theorem, max value theorem. Okay, guys. So this is the way we have to move ahead. So in the relationship between client and this is the organization. So इसी हिसाब से the business will start. सर इसी हिसाब से रिलेशंस पे हमने प्रोजेक्ट हमको मिलता है तो हमने उनको प्रोजेक्ट देते हैं. अब प्रोजेक्ट जब मिलता है और प्रोजेक्ट देते हैं तो कितना टाइम पे देते हैं? दिस इज वन इंट्रो क्वेश्चन. उसको बोलते हैं रिलीज. रिलीज स्पान लिखो गाइस. दिस इज रिलीज स्पान. So release span of every project basically its duration is 3 months. But 3 months. Sir every model पे
you are going to fetch this one 3 month. याद रखो इसको क्वार्टरली डिलीवरी बोलते हैं, क्वार्टरली डिलीवरी। सर ये चीज इंपॉर्टेंट है बिजनेस में, पूछते हैं तुम कितना दिन में प्रोजेक्ट डिलीवरी करते हो? सर 3 मंथ यू आर गोइंग टू डिलीवर द प्रोजेक्ट। सर क्वार्टरली, जो टीसीएस निकालता है रिजल्ट, क्वार्टरली डिलीवरी यानी क्लाइंट को 3-3 महीने में प्रोजेक्ट दिया जाता है। बट इफ इट इज एजाइल, I mean the model is agile, in this case the duration will be one month। रेस्ट एवरी केस में क्वार्टरली डिलीवरी होता है, इस चीज को लिख के रखो, इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके गाइस, सर दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बिफोर वी मूव अहेड विद द प्रोसेस। सर ये हो गया आपका क्लाइंट और ऑर्गेनाइजेशन बेस में डीलिंग। अब हमने पढ़ेंगे कि सर एक्चुअली द वर्कफ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट डिलीवरी, द वर्कफ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी से कंप्लीट प्रोसेस का स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं वर्कफ्लो। लिखो गाइस, तो वर्कफ्लो ऑफ द सिस्टम। सर हम कहाँ से रिक्वायरमेंट आता है, करते क्या है, डिजाइन कब करते हैं, कोडिंग कब करते हैं, सो दैट इज नोन एज वर्कफ्लो। इस डायग्राम को सिंपल टेक द स्नैपशॉट एंड कीप इट विथ यू, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट जब आता है उसको बोलते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, यानी सर कंप्लीट प्रोजेक्ट एसडीएलसी प्रोसेस, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एक कंप्लीट प्रोजेक्ट का डिलीवरी लाइफ साइकिल सर क्या होता है? सो दिस इज योर client. Sir, who is client here? Client is here your anyone guys. It can be Avenix, Indian, क्या बोलते एयर इंडिया, कोई भी सर इज द क्लाइंट। सर क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट देता है, जब वो प्रोजेक्ट देता है उस प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन डिजाइन किया जाता है, वो डॉक्यूमेंटेशन इज द क्लाइंट दे आर गोइंग टू गिव। फर्स्ट जो डॉक्यूमेंटेशन डिजाइन होता है उसको बोलते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। लिखो गाइस फुल फॉर्म, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो उसके बाद जो बेसलाइन डॉक्यूमेंट है दैट इज नोन एज योर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। दिस इज द बेसलाइन डॉक्यूमेंट। वो पूछते हैं तुम कोडिंग लिखते हो, कहाँ से लिखते हो, किसको रिफर करके करते हो, सो दिस इज द बेसलाइन डॉक्यूमेंट। उसको बोलते हैं एसआरएस, इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। लिखो गाइस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, और इसको बोलते हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ओके सर, दिस इज द बेसलाइन डॉक्यूमेंट। यस, ये डॉक्यूमेंट के अलावा यू कैन नॉट टच द कोड। सर क्योंकि हम लिख रहे हैं, ठीक है, वी आर राइटिंग डिजाइनिंग समथिंग, बट व्हाट किसको देख के कर रहे हैं? बीआरएस एसआरएस। सर इसको बनाता कौन है? इसको बनाते हैं बिजनेस एनालिस्ट, बीए, उसको बिजनेस एनालिस्ट बोलते हैं, बिजनेस एनालिस्ट। ओके सर, सर इसके बाद your part will be started. The design part will start. So this design part can be classified into two parts. One is high level design, one is low level design. This is known as your high level design. सर इसको कौन करता है? इसको अच्छी तरह समझो, कहाँ पर कौन क्या क्या करता है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा इस पूरा इंटरव्यू कोलैप्स हो जाता है। You must know your 3-year experience candidate. At least the workflow of the business you must know. सर एसआरएस डॉक्यूमेंट इज द बेसलाइन। यस, उसको कौन बनाते? इसको भी बिजनेस एनालिस्ट बनाते हैं। जस्ट वन प्रोटोकॉल गाइस, आई विल एक्सप्लेन इट, डोंट वरी। सर बिजनेस एनालिस्ट एसआरएस ये दोनों डॉक्यूमेंट बनाते हैं। दिस इज द बेसलाइन डॉक्यूमेंट, इसको देख के यू आर गोइंग टू स्टार्ट कोड, इसको समझना पड़ता है। जैसे कि सर हमने कोडिंग कहाँ से, घी कहाँ से बनाते हो? सर घी बनता है, कहाँ से बनता है? कैन एनीवन टेल मी द आंसर? हेलो, घी कहाँ से बनता है? दूध से। श्योर? हाँ ओके, मतलब दूध के ऊपर जो साय आती है उससे। हाँ क्या? अच्छा, श्योर। भाई मेरे को थोड़ा निकल के गाय से बनता है। अच्छा, और किस टाइम बाद और कुछ बोलोगे? सर आसमान से आता है, मैं देखा हूँ। ओके, ये हो गया दूध। सर दूध से नहीं बनता है जनाब, घी बनता है माखन से।
माखन कहाँ से आता है? सर दही से। अभी दही कहाँ से आता है? आप जो आंसर दिया साया से। बीच में इतना लाइन आपने छोड़ दिया, अब कोडिंग कैसे होगा फिर? ओके सर, दूध कहाँ से आता है? ब्लड से। दैट मीन्स सर, this is exact replications of your information guys. The final product is your ghee and the माखन से सर बनता है। आपको लग रहा है कि सर आप माखन को समझ के कर लोगे कोडिंग? नो, you have to understand this one, you have to follow this one. Getting my point? Hello. Yes, So sir. whenever you are going to design or you are coding guys, make sure coding you are going to design from this is the baseline document, but you must know each and everything, then only you are going to design the code, else not, else you can't. Okay, so this is nothing but your design. सर इसको कौन बनाता है? इसको बनाता है डिजाइनर। हाई लेवल डिजाइन इसको बोलते हैं। वर्कफ्लो सिस्टम वर्कफ्लो। सर हाई लेवल डिजाइनर बेसिकली डिजाइन दिस वन। उसके बाद you come to the low level design is your part, very important point. Object relation mapping जो बनाते हो, schema design, everything guys you are going to design in this stage. framework design जो होता है इसे इसको बोलते हैं लो लेवल डिजाइन। तो आपको जब पूछा जाता है व्हाट इज योर इन्वॉल्वमेंट, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। यू कैनॉट टेल सर 3 साल से मैं बैठ के ना कोडिंग ही लिख रहा हूँ, इट विल बी ब्लंडर मिस्टेक। सो मेक श्योर योर आंसर शुड बी वेरी सोफिस्टिकेटेड। यानी सर व्हाट आर द एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट, आई विल टेल यू दिस इज द एरिया यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व। सर इन्वॉल्वमेंट है, यस सर को बोलो कि हमको ओआरएम मैपिंग सिखाए। For low-level design, involvement is must. Class object diagram, you must know how to design it. They expect these things. Low-level design, your involvement, sir, yes. After this, your core part will come. That is your programming. This is your program part comes. Sir, programming means coding. Yes. So this is your coding part. This is the area where involvement compulsory, but not only coding. You will be failed, guys. Sir, this is known as coding. After coding, अभी कुछ सीनियर लोगों को सीधा टास्क दिया गया, डू हैव इन्वॉल्व इन यूनिट टेस्टिंग। अगर नहीं किया तो फिर प्लीज वी आर सॉरी फॉर दिस। यानी सर यू मस्ट नो द टेस्टिंग अप्रोच एटलीस्ट। सर हम जो टेस्टिंग करते हैं और जो टेस्टिंग करते हैं वो क्या अंदर होता है, आई विल एक्सप्लेन यू दैट पॉइंट, बट यू फर्स्ट नो यू मस्ट नो द टेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इसी चीज को यूनिट टेस्टिंग कहा जाता है। कंपल्सरी, इट इज कंपल्सरी गाइस, बिकॉज आप जब तक इसका रिपोर्ट नहीं भेजोगे तब तक तुम्हारा प्रोजेक्ट डिलीवरी नहीं होता है। इसका रिपोर्ट आपको भेजना ही पड़ता है। आई मीन यू मस्ट नो हाउ टू टेस्ट योर कोड एटलीस्ट। सो इस चीज को यूनिट टेस्टिंग कहा जाता है। तो इंटरव्यू में इसको फोकस करना कि सर आई हैव इन्वॉल्व इन यूनिट टेस्टिंग, और इसको व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग भी कहा जाता है। वो पूछेंगे कि तुमने टेस्टिंग किया क्या, इस जगह में आपका टेस्टिंग इन्वॉल्वमेंट होता है। सर यहाँ पर जो टूल यूज करते हो उस टूल को बोलते हैं पाई टेस्ट। वो पूछेंगे तुम किस चीज पे यूनिट टेस्टिंग करते हो, इस टूल को लिख के रखो। ये डेवऑप्स का ऑपरेशन मैनेजमेंट यहीं से स्टार्ट होता है। किस एरिया में तुम इन्वॉल्व होते हो, किस जगह में टूल यूज होता है, वही डेवऑप्स का वेरी बेसिक फंडामेंटल्स। इसको नहीं समझ के डेवऑप्स क्या समझते हो वो तो मुझे पता नहीं है। तो दिस इज नथिंग बट यूनिट टेस्टिंग। सर कौन सा टूल यूज करते हैं, वो इमीडिएट आंसर देना पड़ता है। सर यूनिट टेस्टिंग के बाद योर प्रोजेक्ट विल बी डिलीवर किसको, टेस्टिंग सर्वर, इट विल बी लोडेड। सर टेस्टिंग सर्वर पे प्रोजेक्ट डिलीवरी होता है। बेसिकली टेस्टिंग में 2 सर्वर रहता है। सर ये आपका कंपनी का डाटा बोल रहे हो या यूनिवर्सल मैकेनिज्म, ये हर कंपनी का लॉजिक बेसिकली सेम रहता है। दैट मीन्स दिस इज टेस्टिंग सर्वर 1, 2 सर्वर रहता है। सो दिस इज टेस्टिंग सर्वर 1, दैट इज योर SIT बोलते हैं उसको, ये जान के रखो सर। SIT
is testing server 1. So testing server 1 you are going to inbound. So QA बोलते हैं, QA means quality analyst testing. और what is the second server? इसका second और एक server रहता है, 2 बार यहाँ पर second server यूज होता है, उसको बोलते हैं UAT, user acceptance test. This is QA server 2. So these are the 2 server. Sir, meaning, इसका meaning है you are going to deploy the code on QA server. वो आपको पूछेंगे you have involved in code deployment, सीधा बोलना है yes. लेकिन कहाँ पर कंटिन्यूअसली आपका डिप्लॉयमेंट प्रोसेस होता है, यूनिट टेस्टिंग से प्रोजेक्ट जाएगा QA सर्वर को लोड किया आप. सर दिस QA सर्वर पे जब लोड हुआ इन्होंने टेस्ट करेंगे. सर टेस्ट करने के बाद क्या होता है, टेस्ट करने के बाद कंटिन्यूअसली इन्होंने डिफेक्ट डालेंगे. ये डिफेक्ट चला, आपने फिर से फिक्स दोगे, फिर से यहाँ आएगा, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा. एज्यूम करो इनको सर 70 डिफेक्ट 80 डिफेक्ट मिला, 80 डिफेक्ट से ये आपको देंगे, आपने 80 डिफेक्ट फिक्स करोगे. यानी फर्स्ट टाइम जब कोड लिखा, कोड का वर्जन इज X. एज्यूम सर कोड यहाँ से मैं टेस्ट करूंगा, यहाँ से डिफेक्ट आएगा, यस. आपने खुद उस चीज को फिक्स करोगे, दैट इज X1. I mean code is going to be modified, it will be X1. So next this X1 version will be loaded here again, it will be known as X2. Are you getting, guys? Hello? Yes, sir. Yes, sir. It is very important. Yes, sir. सर ये जब तक 0 पोजीशन को नहीं आया, लॉजिक you cannot deploy the code on this server. So यानी सर पूरा refined हो गया, yes, no. After that again you are going to deploy code X2 version, again they are going to send defect. Logically sir, obviously उनको भी defect मिलता है. सर assume करो it is 30. So 30 defect again sir मिला, again they are going to fix, it will be X3. Perfect. So whenever X3 version defect will be loaded, it will be again 0. After that again you are going to deploy the code, your important part guys, उस चीज को बोलते हैं प्री प्रोडक्शन सर्वर. ओके डाउन सर, इसके बाद एक सर्वर में लोड होता है, उस सर्वर को बोलते हैं प्री प्रोडक्शन सर्वर. लिखो गाइस, सर प्री प्रोडक्शन सर्वर. व्हाट इज एक्चुअली द प्री प्रोडक्शन सर्वर इज? सर प्री प्रोडक्शन सर्वर मींस प्रोजेक्ट लाइव को जाने से पहले दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस कोड इन अ लाइव एनवायरनमेंट. इस चीज को लिखो प्री प्रोडक्शन सर्वर, ये वर्ड लिखो गाइस, प्री प्रोडक्शन सर्वर. और you are going to implement it on live copy. इसको live copy कहा जाता है. Perfect. So what does it mean? I mean direct environment जब जाएगा, सर environments live, live मतलब आप यहाँ जाओ Google में, you are going to implement amazon.com. This is live. सर यहाँ से product load होने से पहले you are going to create one live environment, sir, replica exactly. So this is known as pre-production server. From here, the project will be delivered on live. That is production environment आप जिसको बोलते हो. So this is nothing but the environment workflow. But यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि सर हम ये देखो, ये हो गया आपका प्रोडक्शन सर्वर, जस्ट नोट इट डाउन. वो पूछेंगे तुम कहाँ कहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो. तो इन्वॉल्वमेंट इज फास्ट. लिखो गाइस, इज अ वेरी फास्ट क्वेश्चन. What is your involvement or what is your area you have involved? इस तरीका का क्वेश्चन पूछेंगे, तो your answer should be with respect to the business definition का ना, बल्कि फ्रेशर जैसे बात करोगे कि सर मैं ना 3 साल कोडिंग ही किया हूँ. ऐसे बात करने से तो फिर वो समझ जाते हैं कि इतना स्टैंडर्ड ये नहीं है जिस स्टैंडर्ड से रिज्यूम. तो फिर बोलना सर रिक्वायरमेंट एनालिसिस. देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. requirement analysis. Next, this is your requirement analysis. Okay,
Sir, next is your design. This design, sir, low level design, you have to talk design. यहाँ पर जो चीज करते हो, इस चीज को जो मेन पार्ट होता है वो है मैपिंग, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग. सर नेक्स्ट इज योर स्कीमा डिजाइन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट. क्लास ऑब्जेक्ट डायग्राम, क्लास ऑब्जेक्ट ओके डायग्राम गाइस. सो दिस इज वेरी, ये चीज मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वन फ्लो में बोलना. सर लो लेवल डिजाइन नहीं बोलना है, आई मीन टू से इस तरीका से आंसर देना. एंड इंटरव्यू मस्ट बी प्रैक्टिकल. अप्रोच प्रैक्टिकल होना चाहिए, ना बल्कि आर्टिफिशियल. तो फिर सर आई मीन टू से लो लेवल डिजाइन, आई मीन टू से सर और मैपिंग, स्कीमा डिजाइन, क्लास ऑब्जेक्ट डायग्राम. अगर वो जानता है, समझता है, तो फिर वो पूछेगा व्हाट इज दिस. यू मस्ट नो दिस आर द वेरी बेसिक फंडामेंटल्स. नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस. फर्स्ट सर, उसके बाद वी आर गोइंग टू प्रोग्रामिंग. सर आप बोल सकते हो सर प्रोग्राम डिजाइन आई हैव इन्वॉल्व. ओके, कोड डिजाइन और प्रोग्रामिंग और कोड डिजाइन बोल सकते हो सर, कोड डिजाइन. एंड नेक्स्ट unit testing. You have to emphasize unit testing. That means you know the test, guys. If you know the test, that means you understand the business. Without understanding business, वो सीधा बोलते हैं तुम टेस्टिंग करते हो क्या, तो फिर आओ, else we do not record your code. So guys, they are going to ask you because I'll tell you why they are telling like this. So next is sir unit test. After that कोड डिप्लॉयमेंट. यहाँ पर सर क्या काम करते हैं, यहाँ पर काम ये करते हो, ये कोड को यहाँ डिप्लॉय करते हो, इसको डिप्लॉयमेंट बोलते हैं. तो डिप्लॉयमेंट 3 जगह होता है. एक है क्यूए सर्वर 1, क्यूए सर्वर 2 और एक प्री प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट. सर और एक लाइव एनवायरनमेंट. लाइव में कभी गलती से मत बोलना तुम्हारा रेंज नहीं है. सर ये यूएस में डिप्लॉय होता है एंड आप यहाँ रह के नहीं बोल सकते हो. सो प्लीज डिस्कनेक्टेड, इसको कट कर दो. अभी सर डिप्लॉयमेंट इन तीनों में बोल सकते हैं, बिंदास बोल सकते हो. कोड डिप्लॉयमेंट सर का क्लास होगा, डोंट मिस द क्लास. देखो गाइस, पैसा आने का भी वजह रहता है, जाने का भी वजह रहता है. सर यानी 3 डिप्लॉयमेंट में ये दोनों बोल सकते हो वेरी स्मार्टली, लेकिन इसका क्लास में अच्छी तरह पढ़ो, सीखो कि कोड डिप्लॉयमेंट कैसे होता है. यू कैन यूज द AWS क्लाउड हियर. दिस इज वेरी सर, AWS में डिप्लॉयमेंट कौन से सर्वर पे किया, EC2 में कैसे किया, छोटा सा एग्जांपल लेके सीख लो. दैट इज अनाउ. Sir, that means code deployment can be done in 3 places. Yes. So आपको यहाँ पर बोलना है and emphasize it. Code deployment on QS server. ये वर्ड बोलना, QS server 1 and QS server 2. सर दोनों अलग है. Obviously दो environment different है. बिजनेस का मतलब है सर, जितना तुम रिप्रेजेंट करोगे उतना ही वो चीज चलता है. अगर सो कोलगेट सॉफ्ट नहीं तो क्या बोलते हैं इसको, कोई लॉक्स, वो तो सीधा बोलता अच्छा स्मेल आ रहा है ले लो, 10 रुपया कॉस्ट है. उन्होंने एक हीरोइन को बुलाते हैं, एक्ट्रेस को, उसको 2 करोड़ देते हैं, उसके बाद उसको बाल को उड़ाते हैं, उसके बाद सेल होता है. जबकि सबको पता है सब फ्रॉड है. जो खुद दिखाती है वो लगाती है क्या हो लॉक्स, उसको पूछो. तो फिर इसका मतलब क्या, झूठ? नो, दिस इज रिप्रेजेंटेशन. तो make sure as much as possible you want to represent yourself. That is the rule of business. आप ये नहीं कह सकते I am writing list tuple very well, I expertise on this, 3 साल से यही कर रहा हूँ. पूरा इंडिया नहीं, पूरा ब्रह्मांड घूम के आओ, कोई नौकरी देगा तो मुझे बोलना. So this is nothing but representation, guys. Sir, code deployment on QS server 1 and 2. अगर आप यहाँ बोल के रुक गया, that means this is also not 100% correct answer. Sir, QS server 1 and 2 पूछेगा what is 2, so you must know it. What is 2 server? Sir, it is nothing but UAT server. One is SIT, that is system integration test. This is user acceptance test. लिख के रखो सर, एंड इसको ब्रेक करो क्योंकि पूरा गेम इसी पे रहता है.
तो अगर इसको नहीं बोल पाए दैट्स फाइन। तो जो 1 ईयर एक्सपीरियंस, बिलो 1 ईयर एक्सपीरियंस, आपको इस चीज को नहीं बोलोगे तो भी चलता है गाइस, क्योंकि थोड़ा रेस्पॉन्सिबल काम रहता है। सर, दिस कोड डिप्लॉयमेंट ऑन प्री प्रोडक्शन सर्वर, इस चीज को एम्फसाइज मीन्स थोड़ा पज मार के बोलना है। कोड डिप्लॉयमेंट ऑन प्री प्रोडक्शन सर्वर। यस गाइस। सर, ये क्वेश्चन का सवाल आपको पहला मिनट में देना पड़ता है। वेरी फास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज योर इन्वॉल्वमेंट, वेयर यू हैव इन्वॉल्व। आप ये नहीं पूछेंगे तुम कितना टाइम कोडिंग लिखा, पूछेंगे व्हाट यू डिड, व्हाट द एरिया बेसिकली यू हैव इन्वॉल्व। सर, मैं बिजनेस में इस चीज पे इन्वॉल्व हूँ। कोड डिप्लॉयमेंट ऑन प्री प्रोडक्शन सर्वर, दैट्स फाइन। इतना बोलने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर लक। सर, इसका मीनिंग whenever this pre-production server you are using, यहाँ पर हम क्या करते हैं, and which tool you are using. Sir, Docker, sir will guide you. You can tell it as Kubernetes. यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पर पूछेगा कि what exactly the things you are doing here. अगर किया प्रोडक्शन में, बताओ क्या किया। लेकिन यहाँ पर डिप्लॉयमेंट होने की बाद सर इन्होंने डिफेक्ट मारते हैं। यस, यू आर टू फिक्स द डिफेक्ट, उसको डिफेक्ट फिक्सिंग बोलते हैं। सो दिस की बात डिफेक्ट फिक्स। देखो गाइस, पूरा सिक्वेंशियली बोलना है, नहीं तो भूल जाओगे। इसको पूरा रट्टा मार लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिफेक्ट फिक्सिंग। तुम उस बिजनेस को समझते हो, डिफेक्ट फिक्स कर सकते हो। समझ में नहीं आएगा कि डिफेक्ट क्या है, you cannot understand guys what exactly the defect until unless you understand the system. इसीलिए ये बहुत ही मेजर पार्ट कर लेता है। वो पूछेंगे तुमने डिफेक्ट फिक्सिंग में इन्वॉल्व हो, तुम सर ये कैसे कर सकते हैं। I'll explain you how you are going to fix the defect. Okay guys, let's start what exactly the business rules is and how we are going to fix the defect. You give me the answer for this. इसी के अंदर आपका डेटा साइंस, जेंगो, रेस्ट सब छुपा है। दिस इज एप्लीकेशन and it is having two attributes. One is user ID, another was password. Yes. Now, can anyone tell me how many functions you are going to write here? मैं सिंपल क्वेश्चन पूछा, अंदर का डाटा गया ही नहीं। 3-4 पैरामीटर में बोला नहीं, मैं सिर्फ 2 पैरामीटर ही बोला हूँ। Sir, one is user ID, one is password, and end user can able to log in if both data will be valid. इतना ही कस्टमर बोलते। Now you have to give the answer. Yes. This is user ID, this is password. And what customer is asking here? End user. So who is the end user here? The end user. End user can provide user ID and password to access the system. This is the architecture and diagram. Please tell me the functions. I'm not asking about your coding. I'm asking customer here, asking end user. Yes, end user can able to access, okay, with 2 parameter. One is UID, one is password. Sir, इतना ही देता है। That is what I have explained to you. This is the requirement, guys. One line definitions. The plot. You have to find out the final product is ghee. Then, sir, milk. Milk will convert to dahi. Dahi will be converted to makhan. Makhan will be converted to ghee. So, this procedure you have to find out. That is why you are being paid. If YouTube is designed by Americans, and for what reason they are going to pay you billions?
If somebody is सर इस बात पे 100% एश्योर है कि सर I learn Python from YouTube and Google, I think you are living in the wrong world. उस चीज से थोड़ा दूर आ जाओ, क्लास के बाद डाउट क्लियर हो जाएगा. This is your business, guys. I mean, this is the question. It's not a difficult question, what I understand. You have been given to write the code. सर हमको कोड कैसे दिखाएंगे? Agreed. I'm asking you the functions here. What are the functions you are going to design here? That is enough. सर यूजर आईडी गूगल से मिलता है, कॉपी कर दूंगा. यस, ओके फाइन. सर पासवर्ड भी मिलता है, फाइन. उसके बाद सर डिप्लॉय भी कर दूंगा. ओके गाइस, प्लीज at least one candidate represent here. Sir, get set method and compare. अच्छा, I'm not asking your code. Get set method Get set. compare. I am asking the functions. सर ऑथेंटिकेशन का फंक्शन लिखेंगे एक. अच्छा, हो जाएगा. Guys, so what exactly theorem established? आप वो चीज बोल रहे हो, जो चीज आप यही कह रहे हो कि सर मैं इसको गेट मेथड यूज करूंगा, सर्वर से रेस्पॉन्स आएगा. This is some kind of, if I am going to write in the Google, in the front page it will give me 250 pages. Do you think sir this is the answer? रियल वर्ल्ड पे आपको काम इसी तरीका से स्मॉल टास्क दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू इन द वेरी फर्स्ट इवेंट. Okay guys, what are the attributes here we need to provide here? This is nothing but user ID and this is your password. Perfect. So I am asking what are the functions. I'm not asking you the code functions. I'm asking you the system functions. I mean, this is your user ID is the end user will provide. This data will go to server. This password will go to server and you are telling sir comparison function लिखूंगा. वो चीज का पिक्चर में आता नहीं हो तो तुम करोगे. आई एम आस्किंग अबाउट ये दो डेटा जाएगा, किस कॉम्बिनेशन पे द सिस्टम विल एक्सेप्ट इट. assume I provide here correct user ID, it will provide you the correct password. These two data will go to server. Yes, perfect. So what are the other probability? Yes, that is your science. I'm the end user, I can provide you correct user ID, I can provide you a wrong password. This information if it will go here, what the response it will get? आपने एक लाइन पे खत्म कर दिया कि गेट फंक्शन सब में यूज होगा. एंड दिस इज द कोडिंग गाइस. एक्चुअली जो कोडिंग माइक्रोसॉफ्ट में लेवल पे लिखा जाता है इज दिस वन. तो वहां भी लिखा नहीं जाता है बट आप सीखोगे तो फिर इस लेवल पे कोडिंग कर सकते हो. सर क्या हो गया गाइस? ओके सर, I mean I can sir enter wrong user ID also? Absolute. Sir, I can give you the correct password. Yes. Sir, I can provide you both the things wrong. Yes. And wait करके देखो. Sir, I can provide both the things wrong. Yes. The blank is also. These are the probability you can use, guys. Sir, what will be the impact on it, on the code, on business?
Customer is asking if both user ID password is correct, it will be login and you write the code. And what about these three things, four things? I mean, your code consists for major and critical defect. Do you agree or not? Okay. Yes, sir. Agree. So this is function, guys. सर वो पैसा क्यों देता है? वो पैसा देता क्यों है? सुन लो. Sir, if this method I am going to use, server will send you the response as successfully login and color will be green by nature. This is the function one. So what the message will come here from the server? Success. And color will be absolutely green. Yes. And sir, if this condition, this is wrong password, this combination will go to server. You must set the code. Here the response will be failed. Yes, perfect. But the message will be different because the condition is different. Here देखो, ये all are failed conditions. दोनों का failed condition same नहीं होगा. सर मैं एग्जाम लिख के 32 मार्क रखा, फेल हुआ. मैं एग्जाम नहीं जाके फेल हुआ. दोनों कंडीशन सेम कैसे होगा? One is known as exam appeared failed. One will be known as a drop exam failed. This is business, guys. They are paying you money and you have to also deliver the code accordingly. यहाँ पर एक मैसेज नहीं होगा, failed message. You have entered wrong data. No, guys, which data I have entered? That means you have entered a wrong password. जो भी मैसेज कस्टमर बोलेगा उसको लिखना है. That means server must respond with this information and color as red. And in this case, sir, you have entered, you have entered wrong user ID. This is message should be different and it should be color as red. Perfect. Next, sir, both are wrong. You have entered wrong credential. That is also called as red. These are the four things, and sir blank, both are two different things. You have entered wrong data, you have marked it as blank. दो लॉजिक सर्वर इसको अलग समझना चाहिए और तुम भी. Blank means you have to enter because this is mandatory conditions. So यहाँ पर आएगा UID and password are mandatory. सर चारों का अलग मैसेज है, आना चाहिए. अगर नहीं आ रहा है तो फिर that is your mistake or tester mistake. That means sir, how many response should come from server? Sir, 4, 5. Make sure this is nothing but you have designed. अगर आपने इस चीज को कर दिया और छोड़ दिया, इस चीज का जिम्मेदारी कौन है? आप ही तय कर लो. सर यानी मेरा कोड के अंदर 4 मेजर डिफेक्ट, ये ऑथराइजेशन डिफेक्ट है, यानी 4 मेजर डिफेक्ट आर हिडन. Getting my point or not? Yes, sir. So this is nothing but the way you have to design, sir. So let us take the example. This is Amazon. This live explanation I will give you is the password. I've entered wrong password here. I enter continue. What the message is coming? Wrong. Sir, let us assume इसको blank रखूं. If I keep it as blank, the server must respond other message. Yes. That means, sir, it is the code. Yes. So this is nothing but the approach and the way you must understand. Any the code is not your list of all. The code is this one. तुम इस चीज को जिस दिन समझी, सर इसी के लिए बिजनेस पैसा दे रहा है. यस. ये चीज नहीं मिलता है. गूगल क्या यार, ये 3 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन, ये स्पेस में रहता है. It is only human intelligence can pull the data. Google will provide you this information. How to write a text box code. How to write. So this is nothing but you are being paid. इसी चीज को बिजनेस कहा जाता है. So please come out from that world. That's our YouTube is my world.
and Google is my everything. Okay guys, one step ahead always think, sir, this is a simple example I have given you. Sir, what exactly and how we'll move ahead. Okay, that means they are, this is, इसके अंदर बहुत सारे डाउट क्लियर हो गया कि सर रिक्वायरमेंट एनालिसिस किसको बोलते हैं. If the requirement will be given, you have to analyze it, and that analysis process you have involved here. अगर इसको समझा तो आप इसको फिक्स कर सकते हो. ऑब्वियसली सर टेस्टर ये डिफेक्ट ठोक दिया, हमको समझ में नहीं आ रहा है. अगर आप इसको समझते हो, दैट मीन्स यू कैन इमीडिएटली फिक्स इट. अरे 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 सॉरी सॉरी गाइस, यहाँ पर आपने 2 पासवर्ड रॉन्ग दिया है, इस केस में ये आए, या आ नहीं रहा है, ये आए. अरे 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 सर ये यूजर आईडी गलत हो गया. अच्छा अच्छा ठीक, आई immediately put the request with this combination and server must respond. तो इसी के लिए guys defect fixing plays a very very important role in business. जो जल्दी फिक्स दो, नहीं तो टाइम प्रेशर रहता है उसके ऊपर. आपको बोला जाता है क्यों इतना टाइम ले रहा है. सो इस कंसेप्ट के अंदर 4 चीज कवर हो गया सर. रिक्वायरमेंट एनालिसिस अभी समझ में आया कि व्हाट एग्जैक्टली द रिक्वायरमेंट विल बी and what it will be, how we are going to analyze it. Analysis means explore guys. After that sir कोड नहीं है सर, डिफेक्ट फिक्सिंग किस तरीका से हम करेंगे. अब सर यहाँ पर कोड डिप्लॉयमेंट में हम करते क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है. सो इसको कैसे करोगे और क्या लिखोगे, उस चीज को लिख के रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ये नहीं बोल सकते सर मैं ना डॉकर को ओपन करके लॉगिन करके चला आया हूँ. ऐसे आंसर कभी गलती से देना मत. ये टूल है, ये जाएगा फिर और कोई आएगा, कुबरनेटिस है सर, और कोई आएगा, कल और कोई आएगा. तो सर यहाँ पर डकर इज नॉट डेवऑप्स, ये गलतफहमी मत जीना गाइस. सर तो फिर डेवऑप्स क्या है, कोड डिप्लॉयमेंट ऑन प्री प्रोडक्शन. सर चीज को ऑटोमाइज करना ही डेवऑप्स है. आई मीन व्हाट आर द एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट, उसी जगह में इस ऑपरेशन को डेवलपमेंट ऑपरेशंस कहा जाता है, वही हो गया डेवऑप्स. सर दैट मीन्स दिस ऑपरेशंस विल बी ऑटोमाइज. यानी सर इतना वर्जन को सर मेंटेन करना ऑब्वियसली डिफिकल्ट टास्क है. इसको डिप्लॉय करें, फिर से फिक्स दें, फिर डिप्लॉय करें, फिर डिप्लॉय करें, इसको ऑटोमाइज कर दिया. उस चीज को कोड डिप्लॉयमेंट ऑटोमाइजेशन प्रोसेस कर दिया गया. दैट इज योर कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, CI/CD पाइपलाइन डेवलप्स का मैं बेसिक हार्ड फंडामेंटल वर्ड. दैट मींस सर कोड डिप्लॉयमेंट ऑन प्री प्रोडक्शन वर्जन, व्हिच टूल यू आर यूजिंग. पूछेगा, डकर बोल सकते हो, जो भी सीखे हो वही बोल सकते हो. बट मेरा कहना है सर मैं डकर बोलूंगा ही. क्यों? क्योंकि वो बंदा को डकर ही पता होगा, जो कॉमन थिंग्स है उसका अल्टरनेटिव बोल दे. रीजन पे अल्टरनेटिव भी रहेगा, उसके लिए स्मार्टली डिलीवर. या सर आई एम यूजिंग, और दोनों बोल देना. प्रीवियस प्रोजेक्ट में डकर यूज किया था सर, इस प्रोजेक्ट पे एजर लैब्स यूज कर रहा हूँ, कुबरनेटिस यूज कर रहा हूँ सर, एपेजी मेसस यूज कर रहा हूँ. बहुत सारे टूल्स रहता है, वर्ल्ड क्लास टूल्स. गेट मी पॉइंट गाइस? लो Yes, sir. Yes, sir. तो फिर इसी हिसाब से आपको रिप्रेजेंट करना है. सर यहाँ पर करते क्या, यहाँ पर जो मेजर काम होता है गाइस, कोड जब डिप्लॉय होता है, यहाँ पर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स वैलिडेशन होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो गाइस. सर परफॉर्मेंस बेसिकली सर उसको बोलना इस स्टाइल से बोलना है. सर बेसिकली आई हैव इन्वॉल्व इन कोड डिप्लॉयमेंट ऑन क्यूए सर्वर सर बाय यूजिंग डॉकर. यानी बोलने से पहले आप सब इसको खत्म करो. सर कोड डिप्लॉयमेंट ऑन प्री प्रोडक्शन सर्वर बाय यूजिंग, वी आर यूजिंग सर डॉकर और कुबरनेटिस. जो भी गाइस आपको बोलना है बोल सकते हो. अपाचे मेसोस ऐसे भी रहता है. So these are the tools sir. Basically I have been using Docker sir. Generally what we are going to do, pre performance लिखो guys, performance
ओके, मैट्रिक्स वैलिडेशन ये वर्ड यूज कर, क्योंकि कोड जब डिप्लॉय होता है, आपका कोड जो लॉजिक लिखे हो आप, वो कोड गाइस लॉजिक का परफॉर्मेंस यहाँ पर मेजर होता है। और अगर परफॉर्मेंस में इश्यू आया सर, परफॉर्मेंस मीन्स एप्लीकेशन स्लो होता है गाइस, सिस्टम स्लो होता है। आपका लॉजिक अगर गलत लिखा तो उस टाइम में यहाँ पर परफॉर्मेंस स्लो दिखाई देगा। क्लाइंट उसको एंटरटेन भी नहीं करता है, उसको रिटर्न कर देता है। उसको बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग। क्या बोलते हैं? हेलो, ये कंसेप्ट जान के रखो, फाइन ट्यूनिंग। क्या बोलते हैं? फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग। सर वो क्या होता है? कोड को और थोड़ा रिफाइंड करोगे। सर व्हाट एग्जैक्टली रॉन्ग इट इज। सर मैं कुछ क्यूरी लिख रहा हूँ, डेटा खींच नहीं पा रहा है, पुल करने में दिक्कत हो रहा है। जैसे कि सर इज द सिस्टम, सर एंड यूजर का टाइम रहता है, ट्रांजैक्शन करने के टाइम में ऑर्डर 2 सेकंड के अंदर क्रिएट होना चाहिए। सर ऑर्डर आईडी में पुलिंग में दिक्कत हो रहा है। ओके, सो चेंज और रिफाइंड द कोड। क्लास को सही तरह डिक्लेयर करो, पब्लिकली ग्लोबली जो भी। एज्यूम करो दिस इज योर समझ लो सेल नंबर। सर ये सेल नंबर थोड़ी एक जगह यूज होता है। दिस सेल नंबर बेसिकली इज गोइंग टू बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। जैसे कि लॉगिन के टाइम में सेल नंबर, एड्रेस में सेल नंबर, ऑर्डर डिलीवरी सेल नंबर। दैट मीन्स आई मस्ट डिक्लेयर इट एज ए पब्लिक। देखो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। यू मस्ट अंडरस्टैंड द सिस्टम। सर यानी आप ये कह रहे हो, ये देखो 3 कंपोनेंट्स आर देयर, एड्रेस, ऑर्डर्स, सर लॉगिन, लॉगिन। ये 3 सर, पेमेंट पे भी मेरे को ओटीपी आएगा। यानी 4 सर्वर में गाइस यू आर यूजिंग मोबाइल। You cannot declare it as a private. You must declare it as a public data. So this is very important, sir. So उसी तरीके से डेटा को रिफाइन किया जाता है कोड, उसको फाइन ट्यूनिंग बोलते हैं। So these are the word you must use. Sir, इसमें परफॉर्मेंस वैलिडेशन मैट्रिक्स यू आर गोइंग टू, और कहाँ पर वो पूछेगा क्लाउड कहाँ पर यूज किया, यहाँ पर यू कैन यूज सर बेसिकली क्लाउड सर्वर, EC2 server you are using or whatever it may be. These are the very fast interaction between the, I mean, PM and you, or इंटरव्यू लेता है ओ एंड यू, फर्स्ट इंटरेक्शन। क्लियर गाइस? हेलो, Yes, sir. यस सर। यस सर। वर्क फ्लो आपको 100% गाइस याद रखो, नहीं तो सर अंधेरा लगता है। मैं कर रहा हूँ, किधर कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ मैं। यस, तो ये कंप्लीट गाइस आंसर बोलने के बाद वो चुप हो जाता है। एक शॉर्ट में बोलना है सर, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लॉजिकली सर। इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है 3 ईयर एक्सपीरियंस के लिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस के लिए आराम से बोल सकते हो, बिकॉज यू आर कवरिंग एवरीथिंग। 1 ईयर जो कैंडिडेट है, कोड डिप्लॉयमेंट बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, लेकिन बोल सकते हो सर आई हैव इन्वॉल्व इन कोड डिप्लॉयमेंट एंड क्यूए सर्वर 1 एंड 2, ये दोनों बोल दो। प्री प्रोडक्शन सर्वर नहीं बोलोगे तो भी चलता है। तो स्मार्टली यू हैव टू डिप्लॉय सर, प्री प्रोडक्शन मत बोलो, क्यूए सर्वर बोलो, खत्म। दैट इज योर आंसर। गेटिंग गाइस? हेलो, चलो गाइस, these are the very fast introduction. So let next we'll move to what is exactly the DevOps. ये DevOps समझने के लिए these are the very preliminary information you must know. सर यहाँ पर हम किस जगह में जहाँ में इन्वॉल्व है उस ऑपरेशन को DevOps ऑपरेशन बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑपरेशंस। अब ये कॉन्सेप्ट है ML ऑप्स, ML ऑपरेशंस। क्लाइंट बैठता है सर, इसको क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस है, और जो प्रोसेस ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को फॉलो करता है उसी को प्रोसेस कहा जाता है।